Hi guys, welcome back to my YouTube channel Exam Shiksha. I hope all you are fine. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो आप बने रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। देखना है आज हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी कड़ी में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जब भी मिडवल हिस्ट्री की बात की जाती है या मध्यकालीन इतिहास की बात की जाती है तो उसमें दो ही पार्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल काल। और इन ये क्या थी, एक प्रकार के मुस्लिम शासकों का भारत पे अधिकार था या उनका शासनकाल था। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, वो कब से स्टार्ट हुआ और इसकी स्थापना किसने की। थोड़ी सी जानकारी हम इस विषय पे देंगे आपको। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्या, मिडवल हिस्ट्री। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था, ये मक्का में हुआ था। और मक्का कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब। यूँ कह सकते हैं कि सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था और 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, तो कबीला इनका जो था वो था कुरैश कबीला। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, क्योंकि ये एक धर्म के अनुयायी थे, धर्म संस्थापक थे। तो ऐसे ही कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी भी धर्म की स्थापना नहीं कर पाता है, कर सकता है जब तक उसके अंदर ज्ञान ना हो। तो ये कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो हम आपको बता दें। उनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा पहाड़ी पे हुई थी। और कब हुई थी, 1610 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं मोहम्मद साहब के प्रथम अनुयायी कौन थे, या इस्लाम धर्म को मानने वाले इनके जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो कौन थे। तो वो थे खदीजा, अबू बकर और अली। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मोहम्मद साहब के प्रथम अनुयायी थे खदीजा, अबू बकर और अली। ठीक है। बात कर ले मुस्लिम धर्म में कौन सा टाइम चलता था या संवत चलता था, जैसे कि विक्रम संवत हो गया और या ईसा पूर्व हो गया। तो उसी हिसाब से ये मुस्लिम धर्म में कौन सा संवत चलता था या कौन सा टाइम चलता था, तो कह सकते हैं हम कौन सा टाइम चलता था, हिजरी। ठीक है, हिजरी चलता था। और ये कब, इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 622 ईस्वी में। मतलब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति के बाद में, पहले तो इनका जन्म मक्का में हुआ था, पर ये मक्का से मदीना के लिए जब प्रस्थान करते हैं या जब इन्होंने मक्का छोड़ा और मदीना में रहना स्टार्ट किया, जिस समय इन्होंने मक्का को छोड़ा है उसी समय से या इनका समय स्टार्ट होता है। और इस समय को क्या कहा गया, हिजरी संवत की स्थापना हो गई या वो समय स्टार्ट हो गया। ठीक है। जैसे कि ईस्वी कब से स्टार्ट हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद से, या ईसा मसीह के जन्म के टाइम से ईसाइयों का समय स्टार्ट होता है ईस्वी। ठीक है। तो उसी प्रकार मुस्लिमों में या इस्लाम धर्म में हिजरी संवत की जो स्टार्टिंग है वो होती है जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मक्का से मदीना के लिए मोहम्मद साहब ने कब प्रस्थान किया, तो टाइम पीरियड क्या होगा उसका, 622 ईस्वी में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रंथ की। तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मोहम्मद साहब ने आम जन मतलब आम लोगों के लिए क्या दिए गए हैं, उपदेश दिए हैं। तो ऐसी कौन सी बुक है या पुस्तक है, तो वो ग्रंथ है हदीस ग्रंथ। वैसे तो इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान को माना जाता है, पर ये वो ग्रंथ है जो आम नागरिकों के लिए मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में, हदीस ग्रंथ में। ठीक है। फिर बात करते हैं हम पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम के प्रथम खलीफा थे, कौन थे वो, हजरत अबू बकर। ठीक है।
तो ये थे जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में मुस्लिम धर्म के जो खलीफा थे या प्रचार प्रसारक थे, तो वो कौन थे? हजरत अबू बकर। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं प्रथम 4 पवित्र खलीफा, या यूं कह लें कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक रहे, ये यूं कह लें कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक रहे मोहम्मद साहब के जाने के बाद, तो वो कौन से थे? अबू बकर, उमर और उस्मान, जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया। फिर हम बात करते हैं खलीफाओं की प्रथम राजधानी क्या थी। तो खलीफाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? मदीना थी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म तो हुआ था मक्का में, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने मक्का को छोड़ के कहाँ बस गए आके? ये मदीना में। और वही उसी को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। ठीक है, अमैया वंश के शासकों के शासनकाल में राजधानी हो गई। फिर जब इस्लाम धर्म प्रचार और प्रसार में व्यक्त था, तो अमैया वंश के जो शासक थे, शासनकाल में जब आए, तो उन्होंने जो मदीना राजधानी थी उसको बदल के क्या कर दिया? दनिस्क कर दिया। मतलब वहाँ से राजधानी को हटा देते हैं और अपनी नई राजधानी बना लेते हैं। कौन सी? दनिस्क। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाद में अब्बासी खलीफाओं के समय से राजधानी क्या बनाएगी? बगदाद। उसके बाद में फिर अब्बासी खलीफा का जब शासनकाल आता है, जब वो वहाँ पे शासन करते हैं, तो उन्होंने दनिस्क को भी राजधानी के रूप में नहीं माना और अपनी नई राजधानी बना दी। कौन सी? बगदाद। उसका क्या नाम था? बगदाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत पर मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण। अभी तो हम बात कर रहे थे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके प्रचार प्रसारक कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे, और स्टार्टिंग कब से होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भारत पर मुस्लिमों का या इस्लामियों का प्रथम आक्रमण कब हुआ, या यूं कह लें कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो हम आपको बता दें, भारत पर सबसे पहला आक्रमणकारी थे कौन से? अरब मुस्लिम। मतलब अरब के मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पे प्रथम आक्रमण किया था। और पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सबसे पहले भारत पे आक्रमण करता है। और हम आपको बता दें, ये आक्रमण क्यों करते थे? इनका मेन मकसद ही होता था अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना। जिसे किसने भेजा था? मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? खलीफा मल बलीद ने भेजा था। ठीक है, पहले एक बात तो आपको याद रखनी है ये कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी मुस्लिम कहाँ के थे? तो वो अरबी मुस्लिम थे या अरब के थे। और पहले आक्रमणकारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। ऐसे भी कह लेते हैं कि भारत पे प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। या भारत में आने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा किसने था? खलीफा मल बलीद ने। किसने भेजा था? खलीफा मल बलीद ने भेजा था। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, क्योंकि ये तो बहुत समय पहले की बात है। तो ये सब क्या है? सोर्सेस के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है कि जितनी भी हिस्ट्री है, वो प्री हिस्ट्री हो या मिडवल हिस्ट्री हो, ये सभी हमें किसी ना किसी सोर्स, किसी ना किसी बुक या इन सभी चीज़ों से हमें प्राप्त होती है। तो हम बता दें आपको, भारत पर अरब के आक्रमण की सर्वप्रथम जानकारी हमको किताब फुतूल अल-अब्दान में की गई है और कराची में मिलती है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं, किताब फुतूल अल-अब्दान को इस बुक को दूसरा नाम भी दिया गया था। कौन सा? कारशी। और इस बुक के लेखक कौन से? विलादुरी। इसके लेखक कौन है? विलादुरी हैं। ठीक है, इसका स्रोत चर्चनामा नामक ग्रंथ से मिलता है। इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? कि किताब फुतूल अल-अब्दान या कराची के जो लेखक विलादुरी हैं,
इसकी इस बात की जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है कहाँ से? चर्चनामा नामक ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, जो 1216 ईस्वी में किसमें लिखा गया था? फारसी में लिखा गया। और ये जो चर्चनामा नामक ग्रंथ है इसकी रचना 1216 ईस्वी में हुई थी। और किस भाषा में की गई थी? तो फारसी में की गई थी। फिर हम बात करते हैं पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिरा पर किया गया था। और ये जो पहला आक्रमण था ये किसके खिलाफ किया गया था और कब किया गया था? तो कब किया गया था? ये 712 ईस्वी में किया गया था और सिंध के राजा को दाहिरा पर किया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इन आक्रमणों का उद्देश्य यही था कि मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म की क्या करना? प्रचार करना। फिर हम बात करते हैं अरबों ने जो अरबी आए भारत में किस लिए? धर्म के प्रचार के लिए। उन्होंने सिंध में क्या किया? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। मतलब कि ऊंटों को पालना और खजूर की खेती को करना स्टार्ट किया। कहाँ पे? सिंध में। अरबों ने दिहरम नामक चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अरबों ने क्या किया था? दिहरम नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। और भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लागू कर दिया। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में लगाया था। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत रहता है 1206 से 1526 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और जो मुगल काल है वो 1526 से 1707 तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किताब उल हिंद। ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक हैं। कौन सी? ये किताब उल हिंद। इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? अलबरूनी ने। और बात कर ले हम अभी एक पुस्तक का जिक्र हुआ था, चर्चनामा ग्रंथ। चर्चनामा ग्रंथ किसने लिखा है ये अभी तक ज्ञात नहीं है, मतलब कि अज्ञात है। ठीक है, आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी and you must have been very helpful. So guys, all of you please like this video and share it with all your friends. Thank you.